हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज ए समेशन ऑफ सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज ए सम ऑफ लिमिट्स का ऑलरेडी हम लोग प्रॉब्लम बना चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं उसी एप्लीकेशन से रिलेटेड एज ए समेशन ऑफ सीरीज के फॉर्म में किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार है कि लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल ए कॉमा बी। ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ दिख रहा है x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। जब आप और ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है। x इक्वल टू ए का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू बी, again it is parallel to y-axis and bounded by the curve y equal to fx. x equal to a और ये सेकेंड लाइन जो दिया हुआ है, it should be after the interval h, again interval h करके दिया हुआ है। तो when x equal to a then it is fa. After the h interval it becomes f of a plus h. The next one is f of a plus 2h। इस तरीके से ये जो है ना सीरीज बनते जा रहा है। आपको a से लेकर के b के बीच में जो आपका ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपको उसको डिफाइन करना है। सो इंटीग्रेशन ओवर a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h ऑफ f a plus f of a plus h f of a plus 2h plus f of a minus n of h, and where h equal to b minus a divided by n. Now in the form of summation of series the integral can be written as, ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ओवर a to b लिमिट n tends to infinity h of f a plus h f of a plus 2h plus dot 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 f of a plus n minus 1 of h, ये जो सीरीज दिया हुआ है, this series can be written as in the form of summation of series limit n tends to infinity h of summation r equal to 0 to n minus 1 f of a plus r of h। तो ये समीशन के फॉर्मेट में हम लोग इस सीरीज को लिख सकते हैं। आइए अब इस जो समीशन ऑफ सीरीज लिखे हैं इसका एक स्पेशल केस भी होता है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली याद रखने के लिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। व्हेन a इक्वल टू 0 and b equal to 1, then it becomes, on substituting the value of a and b, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका b minus a divided by n, that means 1 minus 0 divided by n। तो h का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 by n हो गया। So this summation part can be written as in the form of integration over 0 to 1 fx dx equal to limit of n tends to infinity 1 by n summation of r equal to 0 to n minus 1 f of r by n। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। नाउ अब आइए कि समीशन ऑफ सीरीज को हम लोग एक वर्किंग फॉर्मेट में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए याद रखेंगे। सो दिस इज द वर्किंग रूल टू फाइंड द समीशन ऑफ सीरीज। इन द फर्स्ट स्टेप फाइंड द जनरल टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर इवेल्युएटिंग द जनरल टर्म we will convert this जनरल टर्म इन द फॉर्म ऑफ f of r by n into 1 by n के फॉर्मेट में। मीन्स n को आप कॉमन लीजिएगा, देन द एक्सप्रेशन बिकम्स द फॉर्म r by n, तो वो r by n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग द कॉमन एंड फॉर्मेटिंग द फंक्शन r by n, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन द सेकेंड स्टेप f r by n कैन बी रिप्लेस बाय fx। याद रखेंगे कि f r by n जो फंक्शन ऑफ r by n का जो फॉर्मेट हो जाएगा वही हम लोगों का रिजल्ट जो है ना फंक्शन ऑफ fx कहलाएगा, और 1 by n जो है ना वो dx में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वॉट एवर द लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एंड समेशन, ये जो दोनों नोटेशन है, दोनों नोटेशन को हम लोग इंटीग्रेशन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एंड समेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ द लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट का फॉर्मूला याद रखेंगे कि लोअर लिमिट इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r by n। हियर द r इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। याद रखेंगे r यहाँ पे जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज है। नाउ वी विल इवेलुएट द अपर लिमिट। अपर लिमिट
इवेलुएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई n। यहाँ पे r जो है आपका लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज है आपका। याद रखेंगे जब हम लोग लोअर लिमिट डिफाइन करते हैं तो r का वैल्यू हम लोग फर्स्ट टर्म डालते हैं, और जब हम लोग अपर लिमिट डिफाइन करते हैं तो r का वैल्यू जो है हम लोग लास्ट टर्म डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r बाई n। व्हेन we will evaluate the value in terms of lower limit, then we will substitute the value of r of first term, and when we will evaluate the upper limit, then limit n tends to infinity, r का वैल्यू जो है यहाँ पर वो लास्ट टर्म हो जाएगा। आफ्टर evaluating the lower limit and upper limit and replacing the limit and summation sign in the form of integration, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो इंटीग्रेशन, उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे एंड सब्सटीट्यूट द लिमिट, एंड फाइनली वी विल गेट द सॉल्यूशन। तो ये इसका वर्किंग फॉर्मेट है जिसको हम लोग हर एक प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, वो याद रखेंगे आप। आइए हम लोग अब इसी पर रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द समेशन ऑफ सीरीज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर। जैसे कि हम लोगों ने वर्किंग रूल में बता चुके हैं कि जो भी सीरीज दिया रहेगा उसको सबसे पहले जनरल या समेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज, समेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज का न्यूमिनेटर इज n, सेकेंड अगेन n, थर्ड अगेन n, लास्ट अगेन n, सो rth टर्म्स बिकम्स द फॉर्म ऑफ n। उसी तरीके से आपका फर्स्ट टर्म में जो है आपका n स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दिया हुआ है, सेकेंड टर्म में n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दिया है, तो rth टर्म में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, r का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, वी विल गेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। r का वैल्यू यहाँ पे n माइनस 1 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में अगर आप n r के जगह में n माइनस 1 पुट करते हैं तो nth पार्ट हम लोगों को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल टर्म डिफाइन करेंगे, उसको समेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। देन द सेकेंड पार्ट इज n स्क्वायर को आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, देन इट बिकम्स 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर, n एक कैंसिल हो जाएगा, एंड द नेक्स्ट ऑफ n इज शुड बी आउटसाइड ऑफ समेशन r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r ऑफ होल स्क्वायर। नाउ ऑन रिप्लेसिंग as per the working rule we have already discussed 1 by n equal to dx and r by n equal to x. Now we will evaluate the lower limit. The formula of lower limit and upper limit are same, limit n tends to infinity r by n, here r be the first term, तो first term में देखिए r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, that's why we will put here 0 and we will get the lower limit is 0. Now upper limit the formula is same as lower limit, limit n tends to infinity r by n, r का वैल्यू यहाँ पे जो है लास्ट टर्म हो जाएगा, यहाँ पे r का वैल्यू देखिए n माइनस 1 दिया हुआ है, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 बाई n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 बाई n का वैल्यू 0 होता है, तो 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1। तो इस तरीके से हम लोग अपर लिमिट ड्राइव कर लिए। नाउ दिस इंटीग्रेशन बिकम्स द फॉर्म 0 टू 1 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग tan इनवर्स x, जिस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री ऑफ इंटीग्रेशन से जानते हैं, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। लिमिट पुट कर दीजिएगा 0 टू 1, इट बिकम्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 का मीनिंग तो 0 ही होता है, सो द आंसर इज पाई बाई 4। तो इस प्रकार हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से समेशन ऑफ सीरीज को हम लोग समेशन के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इसी के पैरेलल हम लोग दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n इंटू 1 प्लस 2 बाई n, इस तरीके से 1 प्लस n बाई n होल टू दी पावर 1 बाई n। देखिए फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का जब फॉर्मेट रहता है तो हम लोग जानते हैं कैलकुलस से कि हम लोग लॉग लेकर के उसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्रोसीड करते हैं। दैट्स वाई हम लोग क्या किए हैं कि इस सीरीज को हम लोग p सपोज कर लिए, सो p इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 2 बाई n प्लस डॉट 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 1 प्लस n बाई n होल टू दी पावर 1 बाई n, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिएगा,
तो पावर तो बैक हो जाएगा, सो 1/n log ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n डॉट 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 1 प्लस n/n। अब इस सीरीज को हम लोग समेशन के फॉर्मेट में लिख लिए हैं, log ऑफ 1 प्लस r/n r इक्वल टू 0 टू n, सॉरी यहाँ पे r का वैल्यू 0 होना चाहिए, नहीं इट इज राइट, r इक्वल टू 1 टू n log ऑफ 1 प्लस r/n। अब जैसा कि हम लोग वर्किंग रूल में बता चुके हैं कि r/n को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं x में, और लिमिट और समेशन का जो नोटेशन होता है कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, and 1/n becomes dx. Then after we will evaluate the lower limit. The formula is limit n tends to infinity r/n. r का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 1 दिया हुआ है, so 1 divided by n, limit n tends to infinity, 1/n का मीनिंग 0 होता है, that's why the lower limit is 0. Now upper limit में r/n, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट में r का वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म में r का वैल्यू n दिया हुआ है, तो n डिवाइडेड बाई n, सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा अपर लिमिट का 1। तो इस तरीके से हम लोग लोअर लिमिट डिफाइन कर लिए, अपर लिमिट डिफाइन कर लिए। इसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू, जब आप इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा log p इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स dx। अब log का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन ओवर u इंटू v ऑफ dx का फॉर्मूला, दिस इज u एंड दिस इज v पार्ट, तो u मीन्स log ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ dx माइनस d बाई dx ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स, अगेन इंटीग्रेशन dx ओवर dx। जिस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx को यूज किए थे, आप इसको u सपोज कर लीजिएगा, 1 को v सपोज कर लीजिएगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, देखिए log 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट बिकम्स dx का इंटीग्रेशन x होता है, सो x ऑफ log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, सो x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स को आप रीराइट कर लीजिएगा इस फॉर्म में, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स लीनियर इक्वेशन दिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1 प्लस 1 कर दिए हैं और यहाँ पे माइनस 1 कर दिए। नाउ इंडिविजुअली डिवाइड दिस पार्ट, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स dx एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स को हम लोग log 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा इस तरीके से, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स एंड प्लस log 1 प्लस एक्स, लिमिट दिया हुआ है 0 टू 1, पुट करेंगे पहले अपर लिमिट को, सो x के प्लेस में 1 पुट कर दीजिए, सो इट बिकम्स log 2 माइनस log 1 प्लस log 2, जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे सो 0 माइनस 0 प्लस log 1, सिंप्लीफाई करने के बाद log 1 का वैल्यू भी 0 ही होता है, सो log 2 प्लस log 2 माइनस 1, सो 2 log 2 माइनस 1, log रिजल्ट का पार्ट आ गया आपका। अब क्या करेंगे, log 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यहाँ माइनस 1 मिसिंग हो गया, माइनस 1 एज इट इज, सो log 2 ऑफ स्क्वायर converted into left hand side, log p minus log 4 equal to minus 1, so by the property of log it becomes p by 4 equal to minus 1, तो p by 4 log को जब मूव करेंगे लेफ्ट से राइट में तो इट बिकम्स द एक्सपोनेंशियल फॉर्म e टू द पावर माइनस 1। log को याद रखिए, log को जब आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इट बिकम्स द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो e टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, so p by 4 equal to e to the power minus 1, so p equal to 4 into e to the power minus 1, अब e to the power minus 1 को लिख सकते हैं 1 by e, that means 4 by e। तो इस तरीके से हम लोग जो है सेकंड प्रॉब्लम को देखें, उसी से रिलेटेड ये कुछ प्रॉब्लम है जिसको भी हम लोग समेशन ऑफ सीरीज मेथड से बना सकते हैं। सो थैंक यू।